इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगतो बेथिन मगन मन। देखिए, भक्ति रस का आनंद उसी को आता है जो भगत होता है। जैसे कई लोग कीर्तन करते हैं तो जो भगत नहीं होते हैं, ए चुप, अरे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, चुप क्या, अच्छा दूर जाके करो, चलो सिर न खाओ। जो भगत नहीं है, जो अभागा है, उसको भगवान का कीर्तन भी अच्छा नहीं लगता। हमारे बड़े अच्छे ट्रांसपोर्टर थे, अब तो परम धाम चले गए। वो 3 बजे रात को भोर में उठ जाते थे और केवल भगवान नाम कीर्तन करते थे। आवजा जी हो, एक ही कीर्तन उनका चलता था और चाहे जो सोया रहे वो कीर्तन धीमे धीमे नहीं करते थे, जोर जोर से करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो सोया रहे उसको जगा देंगे। घर में भी सोए को जगा देते थे। मैंने एक दिन पूछा कि आप दूसरे को सोने नहीं देते हो? बोले महाराज, सोने का समय रात को 10 बजे से 2 बजे तक है, 3 बजे भजने का समय है। जो नहीं भज रहा है उसको भजाने के लिए भेजा गया है। बाबा ने यही कहा ना, ये भक्त चरित्र है हो, ये भागवतों का चरित्र है, ये सबके समझ में नहीं आता। बाबा ने सिद्धांत दिया, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ, कौन शुभ? अतो मंगल महोत्सव के आनंद का शुभ चरित्र, जिस पर राम की कृपा होगी वही यह शुभ चरित्र जान पाएगा। और ये शुभ चरित्र जानने के लिए कृपा कब होगी? अतो जो कल बताया, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। कृपा, कृपा तो भैया अनुभूति में लीजिए आप, मत करो पूजा भगवान से केवल यही सुबह दोपहर शाम को, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। कहां गया वो मेरा पांडे? क्यों? कृपा है ना तुम्हारे पर, बिराजो। इनका चाय पीना है होटल का, कब चलेंगे? सवेरे, सुबह चाय पीने आएंगे तुम्हारे यहाँ। हाँ, पूजा करके सीधे आएंगे। ये सिरसागंज के पांडे जी चाय की दुकान से होटल के मालिक हो गए। कहते हैं गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कृपा तो भैया अनुभूति करो, ऊपर वाला लिख के न भेजेगा तुम्हारे पर कृपा है, आपको ही कहना पड़ेगा प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है। लो कैसे कहे कृपा है?
पहले कहते रहो फिर देखो अब से कृपा बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, रहमत माने कृपा, दिन रात बरसती है। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान आपकी तो कृपा है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु, इनकी कृपा है। अब प्रभु कृपा करहु एहि सब तज भजन करऊं दिन जो गृहस्थ हैं वो कृपया इस चौपाई का संपूर्ण न लगाए, ना तो घर द्वार सब छूट जाएगा। ये मानस की पंक्तियां सिद्ध हैं। एक दिन राघव जी गा रहे थे, हमने कहा भैया इन्हें गाओ, अबे तो कुछ शुरू नहीं हुआ आपका है। जानिए जानिए और मानिए, पहले मानिए फिर जानिए। मान लो वही चौपाई गाओ आप जिससे आपका कुछ लेना देना है। हम विरक्त नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मवेत्ता भी नहीं हैं, हम तो भगत हैं। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि चौपाई हो गाओ जो आपको हमको भगवान में लगाए। आनंद हुआ उस अवसर पर। बाबा कहते हैं, देवी जो आया बधाई गाया, जिसने जो मांगा श्री चक्रवर्ती जी ने उसको वही दिया। गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीन है नृप नाना मन संतोषे सबन के, जह तह देहि सकल तनय चिरजीव, बाबा तुलसीदास। महाराज आपके लाला चिरंजीवी हों, चिरायु हों, सब यही आशीर्वाद देते। आशीर्वाद का अर्थ होता है आनंद का कुछ दिन। नामकरण का समय आया, गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, पूजन किया महाराज ने माताओं के साथ और पूछ बैठे, प्रभु धैर्य नाम जो मुनि गुनी। हे गुरुदेव, इन बालकों का आपने जो नाम विचार रखा था वो सुनाइए। अच्छा राजन, इनके अनेक नाम हैं। अपनी मति के अनुसार एक एक नाम चारों बच्चों का मैं सुना देता हूँ। ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम राम, इनसे जो छोटे हैं इनका नाम भरत, सबसे छोटे हैं इनका नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण। चारों पुत्रों के चार एक एक नाम। धरे नाम गुरु तो हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। संतान आने पर बेटा हो वा बेटी, गुण दोष का विभाग अवश्य रखना चाहिए। देखिए, ठगिए ठगाइए नहीं, परंतु जो ज्योतिष फलित गणना है इसको मानिए। योग्य आचार्यों ने तप करके एक शास्त्र दिया जिसका नाम है ज्योतिष।
जैसे कथा परंपरा में विकार प्रवेश किया है, उसी प्रकार ज्योतिष में भी किया है, उसी प्रकार पौरोहित्य में भी किया है, उसी प्रकार दवाइयों में भी किया है, उसी प्रकार व्यवहार में भी भया है। ये कलिकाल का प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह दृष्टिगोचर हो रहा है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि हम हर वस्तु की निंदा करें। हर वस्तु, कोई सामान लेते ठगा गया, चांदी की जगह रांगा पीतल मिल गया, गिलट मिल गया, आप नहीं कह सकते कि सभी दुकानों पर वही है। स्वर्ण के पर कोई पीला पीतल दिया तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जितने पीले वस्तु के अलंकरण हैं सब पीतल के दिखाई। अब समाज में प्रसार बुराई का है। क्यों? प्रचार माध्यमों में केवल बुराई का बोलबाला है, अच्छाई की चर्चा नहीं होती। हम लोग कथा में भी बैठते हैं तो निंदा ही करते हैं। जब निंदा करेंगे तो समाज को निंदा सुनाई पड़ेगी। इसलिए इतने में ही समझना होगा, समाज में अच्छाई अधिक है, अब भी बुराई कम है। इसलिए समाज में व्याप्त अच्छाई का स्मरण करना चाहिए, बुराई का नहीं। बुराई कलयुग में जितनी है उतनी ही द्वापर में भी थी। हिरण्याकशिपु कलयुग में थोड़े हुए, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल आदि ये कलयुग में थोड़ी, वो त्रेता में हुए। शिशुपाल दंतवक्र द्वापर में हुए। कंस मामा कलयुग में थोड़ी हुआ, वो तो द्वापर के प्रारंभ में हो गया था, कन्हैया आए थे हमारे। तो कलिकाल पहले से नहीं, शुरू से, प्रारंभ से औरों से इसलिए अच्छा है, कली में बहुत विधि नहीं है। कलिकह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं हम जहाँ हैं वहाँ। बुराई दर्शन न करें, इसके अच्छाई का स्मरण करें। कली धर्म है, उसको अपना काम करने दिया जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।